नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने सेट स्टार्ट किया था। जो सेकंड ग्रेड के अंदर 11th और 12th वाला पोर्शन है उससे को स्टार्ट किया था और परिभाषा भी हमने अच्छे से पढ़ी थी और सेट को किस प्रकार आप निरूपित करते हैं वो भी हमने पढ़ा था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमने पढ़ लिया कि सेट को किस प्रकार निरूपित करते हैं, सेट की डेफिनेशन क्या होती है रोस्टर रूप में और आपका जो समुच्चय निर्माण के रूप में है वो भी हमने अच्छे से एग्जांपल से बिल्कुल चीज़ें समझ ली, वो चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं रहेगी। अब देखिए आगे आता है टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चयों के प्रकार, समुच्चयों के प्रकार। सिंपल चीजें हैं दोस्तों और एक एक लाइन की चीजें हैं, आपको सारे जो सेट हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए सबसे पहला आपका सेट है परिमित समुच्चय, या आप इसे कहेंगे फाइनाइट सेट। देखिए परिमित समुच्चय नाम से स्पष्ट है, हमने बहुत सारी ये चीजें पढ़ी हैं कि परिमित समुच्चय यानी ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की संख्या निश्चित हो, फिक्स है। अवयव उतने ही संख्या में होंगे जितने उसमें दे रखे हैं, फिक्स है, आप गिन सकते हैं उन्हें। यानी ऐसा समुच्चय जिसके अंदर, साथ साथ में नोट्स भी आप बना सकते हैं, जिसके अंदर अवयवों की संख्या निश्चित हो परिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे। अभी देखिए मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 इतने अवयव हैं। तो क्या ये आप गिन सकते हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 आप गिन सकते हैं, यानी इसके अंदर अवयवों की संख्या निश्चित है। कितने अवयव हैं? 6 अवयव हैं इसके अंदर। ए आप लिख सकते हैं, कितने इसके अंदर? 6 अवयव है। देखिए सामने है। तो ऐसा जो आपका सेट होगा जिसके अंदर अवयव फिक्स हैं, अवयव निश्चित हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा दोस्तों? परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट। अब देखिए एक समुच्चय निर्माण के रूप में एक एग्जांपल और मैं करवा देता हूं कि एक्स वस्तुओं का संग्रह है और एक्स क्या है? एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर है, संख्या है, जहां पर एक्स देखिए कैसे हैं, और प्राकृत संख्या यानी 1 से तो बड़ा है और 6 से छोटा है। तो यानी इसके अंदर इतने एलिमेंट है, तो ये जो संग्रह है वो आपका फाइनाइट है। देख सकते हैं इसके अंदर कितने एलिमेंट होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, यानी 4 एलिमेंट है इसके अंदर। आपको रोस्टर रूप बनाना आता होगा अब तो। दोस्तों रोस्टर और समुच्चय निर्माण आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन उठते हैं और आगे जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगे तो ये नॉर्मल चीजें हो जाएंगी और इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आपको ऐसे थोड़ी ना देगा, वो डायरेक्ट दे देगा, आपको ऐसे लैंग्वेज मिलेगी और उससे आपको रोस्टर रूप बनाना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। पिछला लेक्चर तभी मैंने आपको वहां पर 2 ही चीजें करवाई थी, समुच्चय निर्माण और रोस्टर रूप में, बस 2 ही चीजें उस लेक्चर के अंदर कराई थी ताकि आप उसमें वो चीजें समझ सकें, क्योंकि सारा आधार वही लेक्चर था। तो इसके अंदर कौन से अवयव आएंगे? 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। ये इतने अवयव आएंगे, यानी इसमें अवयवों की संख्या फिक्स है, निश्चित है, गिन सकते हैं हम। तो ऐसा जो आपका सेट होगा वो फाइनाइट सेट होगा। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जब नोट्स बनाए तो आपको सहूलियत हो जाए। चलिए 2 नंबर पर आता है आपका, ये तो हमने कर लिया परिमित। अब क्या होगा? यहां पर लगा दीजिए अपरिमित, इनफाइनाइट सेट, यानी अपरिमित। देखिए परिमित में तो आप वस्तुएं गिन सकते थे, अवयव गिन सकते थे, लेकिन इसके अंदर अनंत अवयव होंगे। यानी ऐसा समुच्चय लाइन लिखेंगे आप, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयव क्या हो?
अनंत हो, गिने ना जा सके। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फटाफट हम करते हैं इन चीजों को, सिंपल चीजें हैं, लाइन आप लिख लेंगे। एग्जाम्पल देखिए इसका, आपके पास ये देखिए एग्जाम्पल है 0 1 2, ये आगे बढ़ता जाएगा, और यहां पर -1 -2, और ये भी आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या इसके अंदर ये जो आपके पास सेट मैंने दिया है, इसके अंदर अवयव फिक्स है? नहीं है, यानी इसके अंदर रियल नंबर से एलिमेंट आ रहे हैं, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जो हमने पढ़ा था वास्तविक संख्याओं का संग्रह कर सकते हैं, तो वो क्या होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है, ये तो हुआ आपका अपरिमित। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो आपका नेक्स्ट सेट है नंबर 3 पर, एकल समुच्चय। स्पष्ट है, एकल समुच्चय का अर्थ क्या हुआ कि ऐसा समुच्चय जिसके अंदर केवल मात्र एक अवयव हो, केवल और केवल एक अवयव हो, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें, एक लाइन लिख लें आपको समझ में आ जाए, जिसमें केवल और केवल एक ही अवयव हो। जैसे एग्जाम्पल है आपके पास, दे दिया कि आपको 20 और 30 के मध्य एक पूर्ण वर्ग संख्या ये आपको दे दिया। ठीक है, ये यहां पर x दे दिया और x को बता दिया कि एक x ऐसा है 20 और 30 के मध्य एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बताएं 20 और 30 के मध्य कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? केवल मात्र एक है, 25, यानी इसके अंदर 25 आ जाएगा। और एक ही अवयव आया है, ये एक ही अवयव आया है केवल मात्र, तो एक अवयव आए उसे आप क्या कहेंगे? एकल समुच्चय। फटाफट लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 4 पर नेक्स्ट। ये फटाफट आपको चीजें याद रखनी है, बस और कुछ नहीं है, इनमें ज्यादा खास चीजें नहीं है। नंबर 4, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय इसे फाई से हम व्यक्त करते हैं, इसे एम्प्टी सेट भी हम कहेंगे। डेफिनेशन क्या है? रिक्त नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय कहेंगे। यानी उसके अंदर देखिए फाई का अर्थ है कि रिक्त हो। अगर कोई समुच्चय रिक्त है, उसे समुच्चय के रूप में हमें व्यक्त करना है, तो उसके अंदर केवल मात्र फाई लिख दीजिए, वो रिक्त समुच्चय हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने है कि a बराबर x ऐसा एलिमेंट है कि x स्क्वायर बराबर 4, और यहां पर x विषम संख्या है, विषम संख्या। ये आपको गुणधर्म दे दिया कि x स्क्वायर बराबर जो भी वैल्यू रखें वो 4 के इक्वल आनी चाहिए, विषम संख्या लेनी है आपको, और उन वस्तुओं का संग्रह है। तो बताइए विषम संख्या आप लेंगे, क्या इस समीकरण को संतुष्ट करेगा? चाहे आप 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, क्या आप 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 5 का करेंगे 25 आएगा, 1 का करेंगे तो आप 1 आएगा। तो कहीं भी क्या 4 आएगा? 4 नहीं आएगा। कोई भी अवयव ऐसा नहीं है विषम संख्या में जो हम विषम संख्या लें और उससे 4 आपको प्राप्त हो जाए उसका वर्ग करने पर, ऐसा कोई भी अवयव नहीं है। तो यानी ये आपका क्या हो गया दोस्तों? रिक्त समुच्चय। नाम से स्पष्ट है, रिक्त समुच्चय, यानी उसके अंदर कुछ भी कॉमन न हो तो वो रिक्त समुच्चय हो जाएगा। इसको भी आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका नंबर 5 पर समान समुच्चय, या इसे इक्वल सेट कहेंगे। लाइन क्या है?
यानी देखिए समान समुच्चय नाम से स्पष्ट है, एक समान समुच्चय है और एक आपको साथ में ही नीचे लिख देता हूं मैं, समान समुच्चय और एक आपका है तुल्य समुच्चय। दोनों में फर्क है, अभी फर्क समझ में आ जाएगा आपको। देखिए एक समान समुच्चय है, एक तुल्य समुच्चय है, दोनों में मैंने कहा है कि फर्क है। फर्क क्या है? देखिए इक्वल सेट, यानी ऐसे दो समुच्चय ए और बी आप ले लीजिए, दोनों इक्वल हो, दोनों बराबर हो, यानी जितने जो अवयव उसके ए के अंदर है वो अवयव बी के अंदर है, तो वो कहलाएगा आपका समान समुच्चय। लेकिन तुल्य समुच्चय क्या होगा? यदि ए के अंदर जितने अवयवों की संख्या है वो बी के अंदर अवयवों की संख्या के बराबर हो, यानी ए के अंदर 3 अवयव हैं तो बी के अंदर भी 3 अवयव हैं, तो वो तुल्य कहलाएंगे। लेकिन वो बराबर न हो चाहे, यानी जैसे एग्जांपल देखिए, आपके पास ए बराबर 1 2 3 है और एक है बी बराबर 4 5 6, ठीक है, ये दो आपके पास एग्जांपल है। तो देखिए इसमें दो आपके पास समुच्चय हैं ए और बी, इसमें ए में 1 2 3 अवयव, 3 अवयव इसके अंदर है, 3 अवयव इसके अंदर है। देखिए समान समुच्चय कहलाएगा यदि ये दोनों बराबर हो, 1 2 3 इसके अंदर है तो 1 2 3 इसके अंदर होना चाहिए, तब तो ये समान होगा। लेकिन ये तुल्य है क्योंकि इसके अंदर भी 3 अवयव है, 1 2 3, 3 अवयव इसके अंदर है, 3 अवयव इसके अंदर है, तो यानी ये तुल्य है, न कि समान। समान कब होता? कि जब 1 2 3 है, इसके अंदर भी 1 2 3 होता। अगर इसके अंदर ऐसा होता 3 2 1, तो ये समान समुच्चय होता, क्योंकि इतने जो अवयव इसके अंदर है वो भी अवयव बी के अंदर है, तो ये समान समुच्चय। तुल्य है कि अवयवों की संख्या दोनों समुच्चय में समान होनी चाहिए। देखिए इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि यदि दो समुच्चय ऐसे हों, नोट्स बना लीजिए साथ साथ, दो समुच्चय ए व बी ऐसे हों, कैसे हों? ऐसे हों, ए व बी दो समुच्चय ऐसे हों, ए के सारे अवयव बी में व बी के सारे अवयव ए में हो, सारे अवयव ए में हो, तो यह समान समुच्चय कहलाएगा। तो यह समान समुच्चय होगा। एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर हैं। बी भी आपको दे रखा है कि ई आई ए ओ यू, तो ये दोनों दोस्तों ए और बी क्या हैं? दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों समान समुच्चय कहलाएंगे। देखिए मैंने पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि क्रम कोई भी हो, क्रम कोई सा भी हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अवयव समान है तो ये समान समुच्चय आपका कहलाएगा। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए वो भी लिखवा देता हूं, तुल्य वाला भी लिखवा देता हूं। नंबर 6 पर है तुल्य समुच्चय या तुल्यकारी समुच्चय, एक ही बात है। कैसा? ऐसे ए व बी दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, अवयवों की संख्या समान हो, तो ऐसे समुच्चय तुल्य समुच्चय कहलाएंगे, तुल्य समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, यानी एग्जाम्पल आपके सामने था, ए बराबर 1 2 3 4, ठीक है, और बी के अंदर मान लीजिए 2 3 1, सॉरी ये तो समान वाला हो जाएगा, 7 8 9 10, ठीक है। देखिए ए के अंदर भी 4 अवयव हैं, बी के अंदर भी 4 अवयव हैं, तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के तुल्यकारी समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे जो छोटी छोटी चीजें और हैं, ठीक है, आगे है आपका
सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय नाम से स्पष्ट है, सार्वत्रिक समुच्चय या इसे यूनिवर्सल सेट हम कहेंगे। नाम से स्पष्ट है कि जितने भी आपके पास समुच्चय हैं ए बी सी, अगर उन सभी समुच्चयों के अवयव किसी एक ही सेट से आ रहे हैं तो वो सेट उन सभी अवयवों का क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय। देखिए मान लीजिए ए बी सी बहुत सारे समुच्चय हैं, बहुत सारे समुच्चय हैं। इन सभी समुच्चयों के सारे अवयव यदि किसी एक ही समुच्चय में हो, ठीक है, यानी ये सारे सेट हैं, इतने जितने भी अवयव होंगे वो एक ही समुच्चय से आ रहे हैं तो वो आपका सार्वत्रिक समुच्चय होगा। इसे U द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है, नोटेशन है इसका, U से इसे डिनोट करते हैं, या इसका नोटेशन, इसका संकेत क्या होता है, U इसका संकेत होता है। तो ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय है। अब आपको मैं 4-5 क्वेश्चन देता हूं और उनमें आप चेक कीजिए कि ये किस प्रकार का समुच्चय है। ये थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस करनी जरूरी है इन चीजों की। चलिए अब हम 4-5 क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको चीजें आई है या नहीं आई, ठीक है। सबसे पहला आपको बताना है, निम्न में समुच्चय का प्रकार बताओ। निम्न में समुच्चय के प्रकार बताओ कि कौन सा समुच्चय, अभी हमने 8-9 समुच्चय पढ़े हैं, उनमें कौन सा प्रकार है बताना है आपको। नंबर ए आपके पास एग्जाम्पल है कि ए आपका ऐसा हो, एक्स और एक्स अवयव है वो कहां से आ रहा है आपका, देखिए एक्स जो अवयव है आपका ये 30 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 35, यानी इससे ये आपका बिलोंग कर रहा है, और एक्स बिलोंग टू क्यू, ये आपका सबसे पहला सेट दिया है। नंबर 2 पर आपके पास सेट है हाँ कि एक्स, दूसरा है कि एक्स क्या है आपका, सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। आपको प्रकार बताना है कि कौन सा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और संभावनाएं बनती है दोस्तों। हाँ देखिए कि आगे है नंबर 3, ए आपके पास ऐसा है कि x और एक x लेस देन 2 प्राकृत संख्या है, ठीक है। ये भी आपको टाइप बताना है कि किस प्रकार का है। नंबर 4 पर आपका एग्जाम्पल है कि a बराबर x, x शब्द क्या है जो आपका, x शब्द एप्पल के अक्षर, शब्द एप्पल के अक्षर हैं, ये बड़े होंगे अभी यहां पर। तो इसके अंदर ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, इन चारों में आपको बताना है कि कौन सा समुच्चय किस प्रकार का है। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए निम्न में से समुच्चय के प्रकार बताने हैं। तो सबसे पहला देखिए a बराबर x अवयव आएंगे, और अवयव कैसे आएंगे, यानी देखिए एक्स स्क्वायर यानी 30 और 35 के बीच में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, 30 और 35 के बीच में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या को डिनोट कर रहा है एक्स स्क्वायर। कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है 30 और 35 के बीच में, देखिए 30 से नीचे 25 आएगा, 5 का वर्ग, और यहां पर 35 ऊपर 36, तो इसके बीच में तो कोई सी भी नहीं है, और कोई सी भी नहीं हो यानी कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर फाई एलिमेंट है, और फाई अगर हो तो उसे आप क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। क्या कहते हैं दोस्तों, रिक्त समुच्चय। दूसरा एग्जांपल देखिए, सिंपल सी है चीजें, यहां पर देखिए आपको साफ साफ पता चल रहा है कि जो वर्ग है आपको क्यू से आपको डिनोट कर रखा है, और एक्स स्क्वायर क्या है 35 से
तो छोटा होना चाहिए, और 30 से बड़ा है। इसके बीच में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? तो कोई सी भी नहीं है, तो ये रिक्त हो गया। दूसरा देखिए, x डिनोट कर दिया कि x क्या है, x सम अभाज्य संख्या है। तो मुझे आप बताएं कि सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सम अभाज्य संख्या केवल मात्र 2 होती है, और इसका आप सेट करेंगे यानी एक ही अवयव आया, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये एकल समुच्चय होगा। ठीक है, एकल समुच्चय होगा। और एक चीज और, क्या इसके अंदर अवयवों की संख्या फिक्स है? निश्चित है, गिन सकते हैं आप, 2 आप गिन सकते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? ये परिमित भी है। ये क्या है दोस्तों? परिमित समुच्चय भी आपका होगा। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब देखिए x क्या है? 1 से बड़ा और 2 से छोटा। और प्राकृत संख्या कहाँ है? प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4। तो क्या प्राकृत संख्या में ऐसा कोई एलिमेंट मौजूद है कि 1 से तो वो बड़ा होना चाहिए, यानी 1 शामिल नहीं है, और 2 से छोटा होना चाहिए, तो उसके बीच में कोई प्राकृत संख्या है? नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये क्या हो गया आपका? फाई, यानी रिक्त समुच्चय। लास्ट आपका क्वेश्चन है कि जो आपको दे रखा है कि x शब्द एप्पल के अक्षर हैं, और इसका आप सेट बनाएंगे, रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो एप्पल को देखिए छोटे अक्षरों से व्यक्त करेंगे, ए, पी और एल और ई, ये 4 ही तो अक्षर हैं। तो ये 4 अक्षर हैं, क्या है? फिक्स है जी, बिल्कुल फिक्स है। तो फिक्स है तो यानी निश्चित संख्या गिन सकते हैं आप। तो ये हो गया आपका परिमित समुच्चय। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। और जो ये टॉपिक है इसके अंदर से 2 या 3 क्वेश्चन की संभावनाएं बनती है। तो इसको हम अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। आने वाले 5 या जितने भी 5-6 लेक्चर हों, पूरा टॉपिक सेट होगा। उसके अंदर रिलेशन होगा, प्रतिचित्रण होगा, ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार करना है। तो आने वाले 5-6 लेक्चर्स के अंदर ये पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों जो आपकी टॉपिक है बता देता हूं, कल के लेक्चर में हम क्या चीजें पढ़ेंगे। उप समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे हम। जो नेक्स्ट आपका सेट होगा उप समुच्चय। उप समुच्चय थोड़ा सा सुन लीजिए। उप समुच्चय क्या होगा? सबसेट, यानी ए के अंदर मान लीजिए कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5 हैं, और बी के अंदर आपके अवयव हैं 1 2 3। अब देखिए बी ए का सबसेट कहलाएगा यदि इसके सारे अवयव ए के अंदर मौजूद हैं। यानी आपने ये बी लिया है और इसके सारे के सारे अवयव क्या ए के अंदर मौजूद है? जी मौजूद है। तो बी आपका सबसेट कहलाएगा, और सबसेट को डोनेट करते हैं इस निशान द्वारा, और ए का ये सबसेट हो गया, यानी बी सबसेट ऑफ ए। यानी ये बी सबसेट है ए का, यानी बी के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर हैं? शाबाश, किसके अंदर है? ए के अंदर। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों? उप समुच्चय, यानी सबसेट। बस ये है। इसके बाद घात समुच्चय आएंगे, इसी के अंदर टॉपिक्स आएंगे, आगे आगे हम चीजें करते जाएंगे। तो दोस्तों ये आपके टॉपिक्स हैं, हमने स्टार्ट कर दिया है 11th-12th का। 2 लेक्चर आ चुके हैं, अब चीजें फटाफट चलेंगी, और बड़ी बड़ी क्लास है आपके लिए। 30-30 35-35 मिनट के आगे से क्लासेस आएंगी। तो ये टॉपिक आपके इतने कंप्लीट हो गए, थोड़ा सा इनका प्रैक्टिस कीजिएगा, और ये नोट्स भी आप अच्छे से क्रिएट कीजिए ताकि आपको इसमें दिक्कतें न रहें। क्योंकि दोस्तों ये सिंपल चीजें हैं, और सिंपल क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ की बात हो जाती है, और ये गलत करवाएगा। मैंने आपको क्वेश्चन भी दिए, आपको समुच्चय निर्माण के रूप में देगा, उसे आपको रोस्टर के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा, और उससे आपको जो भी पूछेगा वो जवाब देना है। बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको मैं करवाऊंगा, इसके 50-60 क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा मैं। पहले हम टॉपिक क्लियर करेंगे, इसके साथ कुछ एग्जांपल्स हम कर रहे हैं, पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो पूरा अच्छे से हम सिलेबस करने वाले हैं, तो आप इसको दबाकर शेयर कीजिए। और जैसे देखिए कितना हम मैटर लगातार हम कंटिन्यू चल रहे हैं, और कंटिन्यू चलेंगे तो जल्द ही हमारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। लगभग 2 या 3 महीने तो देखिए आराम से सिलेबस में लगेंगे। उससे पहले सिलेबस हो भी नहीं सकता, क्योंकि कितना बड़ा सिलेबस है आपका। और हमने 2 क्लासेस भी आपके लिए अरेंज कर दी है, एक सुबह बीएससी का साथ साथ बीएससी का चल रहा है, और साथ साथ आपका ये जो स्कूली सिलेबस है वो भी साथ साथ चल रहा है। तो जल्द ही आपका सिलेबस
कंप्लीट हो जाएगा। हम प्रयास ही ऐसा कर रहे हैं और ऐसी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं कि आगे देखिए अभी 2 लेक्चर शुरू हो गए, थोड़े दिन बाद 3 लेक्चर एक दिन के अंदर आने लग जाएंगे। अगर सिलेबस से ऐसा रहा कि भर्ती जल्दी आ रही है तो 3 लेक्चर, अन्यथा 2-2 लेक्चर आपके चलते रहेंगे। बाकी जब भी अगर टाइम कम रहा तो 3 लेक्चर भी हम आपके लिए अरेंज कर देंगे और ऐसी मेहनत फिलहाल मैं कर रहा हूं ताकि 3 लेक्चर मुझे डालने पड़े तो कोई प्रॉब्लम न हो। तो अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को शेयर भी कीजिएगा। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, धन्यवाद।